नमस्ते बच्चों। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ बताते उताते हैं नहीं सब लोग। कम से कम कुछ कमेंट में लिखा करिए कि हाँ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कौन सा छूट गया कौन सा बचा हुआ है, ये सब थोड़ा सा हो जाए क्या। चलिए जो भी है, सब लोग तन मन धन से लगे रहिए पढ़ने के लिए। जब तक जुनून नहीं आएगा पढ़ने का, कुछ नहीं हासिल होती है। पढ़ते तो लाखों बच्चे हैं, जब आप बैठेंगे सीट 50,000 की मिलेगी, वहाँ पर 23 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। 10,000 का एग्जाम का अगर मान लीजिए कोई नौकरी का अगर फॉर्म भर निकले तो वहाँ पर 25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। पढ़ते तो सब हैं, जिनमें जुनून होता है वही आगे निकलते हैं। जुनून का मतलब होता है कि कुछ कर निकलने की कोशिश करते हैं कि सबसे आगे हमारा होना चाहिए। हम लोग भी कभी कभी साइकिल चलाते थे ना बचपन में, तो कहते थे कि भाई किस में कितना दम है, चलो आगे निकलो, और सबसे आगे निकलने की कोशिश करते थे। ये जुनून होती थी, समझ रहे ना। तो वैसे जुनून बनाइए ताकि सब पीछे रह जाए, हम आगे चल जाएं। चलिए, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार। सुनिएगा, अभी तो केवल शहनाइयां बजी है, अभी तो केवल शहनाइयां बजी है, ढोल बजने अभी बाकी है, ढोल बजने अभी बाकी हैं, अभी तो केवल गौरैयों ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। गौरैया एक छोटी सी पक्षी होती है जो तेज उड़ती नहीं है। पक्षियों का राजा क्या होता है? बाज होता है, हिम्मत होता है। इससे बड़ी पक्षियां भी होती है, गिद्ध को देखे होंगे, बहुत बड़ी पक्षी होती है। शुतुरमुर्ग तो सबसे बड़ी पक्षी है, लेकिन पक्षियों के राजा किसे कहा जाता है भाई? पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव अगर देखा जाए तो कौन है? हाथी है। लेकिन शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या होती है? हिम्मत होती है, एक निडर साहस होती है। वैसे निडर साहस हमें बनना है। बैठिए, हम आते हैं तो पढ़ाएंगे, ठीक है? बोलिएगा सब लोगों को बैठने के लिए। ई लेते जाओ डब्बा, अब बोलो कि पानी रख करके रख देगा फ्रिज में, जाओ। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त त्रिकोणमिति चैप्टर का। हम लोग कल पढ़े थे, प्रश्नावली था 2A। क्या पढ़े थे? 2A। इसके 1 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन को हमने बखूबी हल किया था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे 11 से लेकर के जो भी क्वेश्चन आएगी, सब क्या है? थ्योरम है, सिद्ध करने वाला। अब आप जब एग्जाम देंगे ना बिहार बोर्ड का, तो वहां पर 2 इसी में से कोई क्वेश्चन आपको रहेंगे, कभी कभी 4 रहते हैं, और 4 में से 2 बनाने को कहते हैं, ठीक है? जैसे रहेगा क्वेश्चन नंबर 23, एक क्वेश्चन दे देगा, नीचे दे देगा अथवा, या ये बनाइए चाहे ये बनाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 27 में दे देगा, 2 क्वेश्चन दे देगा, एक रहेगा अथवा में, ये बनाइए चाहे ये बनाइए। देखिए ऑप्शन तो बड़ा अच्छा देता है कि भाई कोई बनाइए आप, नहीं तो अब 4 दिए आपको, 2 बनाने हैं, और 4 दूनी 8 नंबर का रहता है। ध्यान से सुनोगे ना तो सब समझ जाओगे। इसमें क्या होता है ना कि हम भी कभी गलती कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे पास कोई जादू है। होता क्या था, कभी कभी हम देखते थे वो सांप ने पकड़ने वाला होता है, जिसको कहते हैं सांप का रेस्क्यू करने वाला। वो जाता था सांप को ऐसे हाथ से पकड़ के खिलौना की तरह खेलता था। तो हम सोचते थे मने मने कि उसके कोई जादू होगा, कोई जड़ी बूटी होगा कि सांप को मता देता होगा, सांप नहीं काटता है उसको। लेकिन हाल फिलहाल 2 घटना घटी है। एक जयराम साहनी को काट लिया, जो बगल बसी भिंडी के थे, और एक जौनपुर के रहने वाले थे जिनका था मुरली वाले हौसला, उनको काट लिया। तो हमने देखा भाई जब पकड़ने वाले को काट लेता है, इसका मतलब उसके पास ना कोई जादू है और ना ही कोनो, बस पकड़ने का क्या है? एक तजुर्बा है, अभ्यास है, बस वो इसीलिए पकड़ता है। हम भी पकड़ सकते हैं, हमारे पास तजुर्बा और अभ्यास हो तो, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि इस हिसाब को बनाने में हम जैसे बनाते हैं आप भी बना सकते हैं, केवल आपको हमारे जैसे क्या होना चाहिए? तजुर्बा और अभ्यास होनी चाहिए, ठीक है? चलिए देखिए क्वेश्चन है क्या, कॉस थीटा बराबर इंटू टेन थीटा बराबर का साइन थीटा, यानी इतना से हमें इतना लाना है। हाँ, तो क्या करेंगे? पहले प्यार से लिखेंगे। अब लिखोगे तुम कॉस थीटा इंटू का टेन थीटा,
यहां से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सर cos थीटा का तो cos थीटा रहने ही देंगे, इसको चेंज कर देंगे sin थीटा अब बटे का cos थीटा। अब cos थीटा कैंसिल, बच गया क्या हमारा sin थीटा। हो गया, लिखेंगे LHS बराबर RHS। चलिए समझ गए, आगे चलते हैं। दिलखुश, आम नहीं, आज आम नहीं खाएगा? आम नहीं खाएगा आज? खाएगा? हाँ तो जाओ बैठो, हम देंगे बाद में, खिलाएंगे। अभी वहीं बैठना, अभी पढ़ाने दो हमको। नहीं अभी टाइम है, बहुत टाइम है, हम बुलाएंगे, जाओ। चलिए देखिए, अब इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे? बस प्यार से LHS cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए प्लस का 1। देखिए बाजी, आराम से इसको क्या करेंगे, उतार देंगे cos स्क्वायर ए। अब इसका वैल्यू कितना होता है बताइए तो? इसका मालूम होगा आपको, क्या होता है sec स्क्वायर ए। बात खत्म। या भी दोनों का वैल्यू कितना होता है? एक होता। हो गया, बात खत्म। कितना आसान है। ठीक है, कुछ नहीं है तो इंटू दिया रहता है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा यहां पर मजेदार आ गया है। कहता है सेक इंटू कॉसिक टेन प्लस कॉट। अब देखिए कैसे हल करोगे, क्योंकि यहां गुना है वहां प्लस हो गया है। तो चलिए RHS लेके देखते हैं पहले। RHS आराम से उतारेंगे, टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत? टेन का वैल्यू कितना होता है? साइन बट्टे कॉस। चलिए साइन थीटा बटे का कॉस थीटा प्लस कॉट का क्या होता है? कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों का क्या करोगे, तब बचेगा क्या तुम्हें? कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। किसी को दिक्कत? इसका मतलब इससे इसका तो साइन स्क्वायर थीटा, इससे इसका मतलब बड़ी सुंदर। अब इसका वैल्यू कितना होता है भाई? ऊपर वाली का वैल्यू 1, बच गया हमारे पास कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। ऐसा किया जा सकता है क्या? इसको अलग अलग कर दूं, इसको अलग अलग कर दूं तो 1 बट्टे का कॉस थीटा, 1 बट्टे का बड़ी सुंदर, और 1 बट्टा का कॉसिक, अथी सॉरी, इसका हो जाएगा सेक थीटा, इसका हो जाएगा कॉसिक थीटा। हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब सामने देख रहे हैं क्वेश्चन है, ज्यादा कोई जोरदार है नहीं। क्या है? 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए सेम है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। इससे क्या लाना हमें? अब आपके दिमाग में एक बत्ती जल गया होगा कि सर LHS ले लेंगे तो काम चल जाएगा मेरा। LHS अब चुपचाप उतार लीजिए, 1 माइनस का कॉस ए 1 प्लस का कॉस ए बटे का 1 माइनस का साइन ए 1 प्लस का। किसी को दिक्कत? अब इतना समझ गए हैं तो इसके बाद हमें लग रहा है कि ये कौन सा फॉर्मूला पर आ रहा है। चलिए तो ए का स्क्वायर दे देंगे माइनस का सेम सेम नीचे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा इसका मतलब ये कट जाएगा, एक एक नहीं कट जाएगा, काट नहीं सकते हैं क्योंकि गुना में रहता तो काट देते, लेकिन यहाँ जोर घटा है तो नहीं कटेगी। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ऊपर का वैल्यू हो जाता है साइन स्क्वायर ए और नीचे का वैल्यू हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। अच्छा अब टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई रे? टेन स्क्वायर ए। आपको नहीं लग रहा है कि हो गया LHS बराबर किसके? कितना आसान है, बुआ वाला बात है। चलिए अब आगे चलूं क्या?
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कल ये क्वेश्चन हमने लिखाया था, आप लोगों को बनाने के लिए दिया भी था, लेकिन आप लोग बनाए नहीं थे क्या? हाँ हाँ, बात वही थी। देखिए, ले लेंगे हम लोग क्या, आराम से पहले हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल, हल लिखेंगे LHS, उतारिए, कॉस स्क्वायर थीटा बटे का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा। आपको नहीं लग रहा है बट्टा में क्या लगाना चाहिए हमें? एक लगातार ले लेंगे, कितना हो जाएगा भाई? साइन थीटा, क्या इससे पढ़ेंगे कितना जाएगा? एक मरतबे। तो एक से इसको गुना करेंगे तो क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे पढ़ेंगे तो कितना मरतबे जाएगी? साइन मरतबे। साइन से इसको गुना करेंगे कितना जाएगी? बिल्कुल सही सर। यहां से तो लग रहा है कि इसका वैल्यू आप एक दे सकते हैं। हाँ सर, एक, बिल्कुल एक बटा दीजिए, क्या साइन थीटा। अब इसका वैल्यू कितना होता है? हो गया कॉसेक थीटा। किसी को दिक्कत? कितना आसान है, समझ रहे हैं? याद रहेगा ना सब? चलिए अभी बनवाएंगे, अभी ऐसी बात नहीं है, बोर्ड पर बनवाएंगे आपसे। अब आगे देखिए, देखिए अब जी क्वेश्चन अगला है, सेक ए माइनस का कॉस ए, कॉट ए प्लस टेन ए बराबर टेन ए इंटू सेक ए। अभी ये कैसे बनेगा, कोई दिमाग है आप लोगों के पास? ऐसा करते हैं, अरे कुछ नहीं आवेगा तो इसको बट्टा बट्टा करके देख लेते हैं, पहले हल करके आराम से पहले हल लिखेंगे, उतार देंगे LHS। याद रखना, जब जोड़ या घटा से हमको गुना पुरानी हो तो कहां से शुरू करेंगे हम लोग? जोड़ या घटा से, गुना वाला से नहीं चलिएगा, नहीं तो नहीं पूरेगा, ठीक है? गुना पुराना है तो जोड़ या घटा से चलना है। चलिए तब अब आगे चलते हैं। देखिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इस सेक के बदले में क्या देंगे? 1 बट्टे का कॉस, हम माइनस का कॉस है तो कॉस से रहने देते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? अब इधर कॉट के बदले में देंगे कॉस ए बटे का साइन ए प्लस इधर देंगे साइन ए बटे का कॉस। यहां तक किसी को दिक्कत? हाँ, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टा साइन ए, टेन का मान होता है साइन बट्टे। अब दोनों का लघुत्तम लो लोगे तो क्या होगा है? कॉस ए। इससे पढ़ेंगे तो एक मर्तबे एक जाएगी, इससे पढ़ेंगे तो कॉस स्क्वायर। अब इधर दोनों का लघुत्तम ले लो तो साइन ए जाएगी इंटू का कॉस ए जाएगी। अब इकरा से इकरा गुना करना होगा तो कॉस स्क्वायर ए, एकरा से एकरा गुना करना होगा तो साइन स्क्वायर ए। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? अब आपको नहीं लग रहा है इसके बाद क्या करना चाहिए? तो इसका वैल्यू बिठा देना चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए बटे का कॉस कॉस ए इंटू, इक्वस्ट का मतलब इंटू कर दिए, ऊपर वाली का वैल्यू कितना? एक, नीचे क्या बच गया? साइन ए इंटू का कॉस। आपको लग रहा है कि यहाँ दो गो है तो एगो एगो क्या हो गया? कैंसिल। अब बच गया हमारे पास साइन ए बटे का कॉस ए इंटू 1 बटे का कॉस ए। अच्छा, अब इसका वैल्यू कितना होता है भाई? तो टेन ए होता है। इसका क्या होता है? सेक ए। किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कितना आसान है, बउआ वाला है कि नहीं क्वेश्चन? क्या? अब आगे चलूं क्या? अब देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा रस डाला है, थोड़ा सा डेवलप किया है क्वेश्चन को, है कि नहीं? देखते हैं हल करके। आराम से पहले क्या लिखोगे? क्या कह रहा है? cos 4a प्लस साइन 4a प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला पर लग रहा है? लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला पर है, नहीं लग रहा है? इसको हम तोड़ तोड़ देते थे तो ये हो जाता पूरा ए, या ये पूरा हो गया बी। इसको पहले आराम से लिखा लेंगे हम लोग LHS। लिखने के बाद प्यार से उतारिए पहले, cos 4a साइन 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए
इंटू कॉस स्क्वायर ए। हमको लग रहा है कि पूरा ए है, ये क्या है? अब यहाँ पर हम लोग तोड़ देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है? बड़ी सुंदर। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला गया है ना जी। तो इसी पर इसको चेंज करेंगे इसको, तो कॉस को तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये पूरा इतना को ए है ना। अब इसी में इसको चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो ये पूरा ए हुआ, ये पूरा क्या हो गया? प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बराबर क्या है? तो ये क्या निकला आपका? ये क्या है? यानी ए बी की जगह पर देंगे कॉस स्क्वायर ए अब प्लस का साइन स्क्वायर ए का क्या लिखोगे? अब आपको इतना मालूम होना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना होता है। एक का स्क्वायर दिए, इसका वैल्यू कितना होगा? हो गया आंसर, पुर गया एक, तो वही तो निकालना था। तो लिख देंगे LHS बराबर का, किसी को दिक्कत? आगे चलूं क्या? अरे भाई तो बड़ा तगड़ा तगड़ा हिसाब है भाई। अच्छा कोई बात नहीं, तगड़ा है तो है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि साइन 4a माइनस कॉस 4a बराबर 2 साइन a माइनस 1 माइनस 2 कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान निकालना, इतना बार है ना। यानी इतना से इतना लाइए, फिर इतना से इतना भी लाइए, इतना से फिर उतना भी लाइए, है कि नहीं। चार को हिसाब करके जगह सटा दिया है, कोई बात नहीं, आसानी से बनेगी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्यारा सा हल। क्वेश्चन को उतारेंगे LHS को, LHS को उतारेंगे। क्या आपके पास साइन 4a माइनस का कॉस 4a, यहां तक किसी को दिक्कत? अब यहां से क्या करना, तुम पहले ऐसे लिखना, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। आपको नहीं लग रहा है पूरा क्या हो गया? ए स्क्वायर, ये क्या हो गया? इसी चीज को एक बार ए प्लस बी में, यानी इसी चीज को एक बार माइनस लिख सकते हैं एक बार। चलिए बड़ी सुंदर। तो सर ए के जगह पर कितना दीजिए आप? साइन स्क्वायर ए। बी के जगह पर क्या दीजिए आप? कॉस स्क्वायर ए। बड़ी सुंदर। फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। हो गया, इतना तो जान ही गए। अच्छा एक लाइन और बढ़ जाते हैं हम लोग। तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए अपनी जगह पर, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर में कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इसका वैल्यू होता है कितना? एक। दे दिए। आप इसके बगल में लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर का कितना? एक। का ब्रैकेट करके छोड़ दीजिएगा। आ गया। अब यहाँ से एक लाइन और बढ़ जाएंगे, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर। यहाँ से आ गया, पुर गया, देखो तो यहाँ से हो गया। हाँ बिल्कुल सर, एगो काम हो गया, कहानी खत्म। अब इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है तो हम साइड में ले लेते हैं इधर से। इसी चीज को आगे लेते हैं, देखिएगा, उतारिए। साइन स्क्वायर ए माइनस का क्या है? अब दोनों में से कोई एगो को चेंज करो तो एगो इसमें से मिल जाएगा, कोई एगो को चेंज करो पहले। चलो साइन को चेंज करो, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। साइन को चेंज कर दिए तो साइन बराबर क्या होता है? 1 माइनस, माइनस का, किसी को दिक्कत? अच्छा इसके बाद आपको नहीं लग रहा है कि एक का एक देना चाहिए? आई दोनों को जोड़ देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर। देखिए पुर गया वो, बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे? फिर से उतारेंगे ये वाली को, या साइन स्क्वायर रहेगी, माइनस का माइनस रहेगी, एक जगह पर चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तब माइनस जब ये चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? कोष्टक, क्योंकि माइनस है इसीलिए। अब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर मिलेगा। इससे गुना करोगे माइनस एक, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर। अब आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ से दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का क्या आ गया? बस ये तो जानना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, घूम फार करके वहीं पर पहुंच जाते हैं हम लोग, घूम फिर के। अरे भाई चलिए, बोला जाता है तो क्या करें। अब अरे एक क्वेश्चन सामने और है, लिखा हुआ ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा।
फिर कह रहा है ए प्लस कॉस थीटा बी प्लस साइन थीटा का मान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या कोई बना सकते हैं क्या? हम ही बता दें। अच्छा चलते हैं, कोशिश करते हैं। पहले लिखेंगे हल, उतारिए, इसको उतार लेते हैं LHS को पहले, क्योंकि हमें RHS पुराना है। कोष्टक उतारेंगे, ए उतारेंगे, साइन थीटा उतारेंगे, माइनस बी उतारेंगे, कॉस थीटा। कुछ छूटा नहीं ना है, देख लो तो। नहीं, सब उतर गया है। चलो अब यहां से ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल। इतना उतारने के बाद आपको क्या लगता है, दिमाग में एक तो बत्ती जली होगी कि सर ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाली बत्ती जल गई है, तो चलो ये बत्ती पर लिख दीजिए। आए चलिए देखिए, इसको हम लिखते हैं ए साइन थीटा का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। प्लस का प्लस दोगे, बी कॉस थीटा का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर लिखोगे। माइनस का दोगे 2, तब दोगे ए साइन थीटा इनटू का बी कॉस थीटा। हो गया यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आगे जगह है तो हम आगे ले लेते हैं, नहीं जगह रहेगा तो बगल में ले लेंगे नीचे से। तो चलिए आगे ले लेते हैं इसका, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको तोड़ते हैं, प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। किसी को दिक्कत? आराम से लिख दीजिए लाइन में। आप नीचे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखना है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ए साइन स्क्वायर थीटा, ई का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा। चलो बहुत अच्छा। इसको देखिएगा तब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें देखते हैं ये वाली पूरा और ये वाली पूरा प्लस माइनस क्या हो गई, कैंसिल। अब हमें बच गया यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बच गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमको एक चीज समझ में आ रहा है, जो जिस मिले उसको कॉमा ले लो। तो ये वाली में ए स्क्वायर, ए वाली में ए स्क्वायर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो दोनों को कॉमा ले लो, ए स्क्वायर कॉमा ले लो, क्या बचेगा तुम्हें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही सर। अब रुकिए ना, अब देखिए ये दोनों में देखिए गौर से, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमा ले लीजिए, तो क्या बचेगा हमें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या बचेगा, बिल्कुल सही सर। अब क्या करेंगे सर, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा ही, इसका वैल्यू तो आप जान ही रहे थे कितना होता है, प्लस का प्लस देंगे, बी स्क्वायर तो रहेगा ही, इसका वैल्यू कितना होता है, बिल्कुल सही सर, गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी। अब आप नजर देखिएगा तो मिल जाना चाहिए, हो गया। तो अब देंगे LHS बराबर का RHS। किसी को दिक्कत? चलिए तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे दिल भेजिएगा, ठीक है।